दोस्तों, आज आपके बीच में एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है ना कहना सीखो। अगर हमने अपनी लाइफ में ना कहना नहीं सीखा तो हम अपनी लाइफ में बेवजह हम मुसीबतों में पड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में किसी को भी 3 लेवल पर ज़रूरत पड़ती है। एक होता है मेंटल लेवल, एक होता है फिजिकल लेवल और एक होता है फाइनेंशियली। तो अगर आपसे कोई फिजिकल लेवल पर कोई हेल्प मांगता है और आपके पास वो एबिलिटी नहीं है और आप उसके बावजूद उसको हाँ बोलते हो, तो आप अपने लिए नुकसान खड़ा कर रहे हो। चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पर, और उसके लिए भी कर रहे हो। और इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। एक छोटी सी बात है। आप ग्रेजुएट हो और कोई आपको ये बोलता है कि आपको एक छोटे से स्टूडेंट को पढ़ाना है जो एक 5वीं या 8वीं क्लास का है। आप होने को कहने के लिए ग्रेजुएट हो, लेकिन मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो, तो उसके बावजूद आप वहाँ पर ना नहीं कह पाते हो किसी भी कारण से और हाँ बोल देते हो, तो आप अपने लिए भी मुसीबत पैदा कर रहे हो और जिसको पढ़ाने जा रहे हो उसके लिए भी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि आप खुद एबल नहीं हो, तो आप दोनों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि कल उसका जो फ्यूचर है आगे जाके वो फेल हो जाता है, या उसके मम्मी पापा पेरेंट्स जो भी हैं उनको वो रिजल्ट नहीं दिखता है, तो आपके लिए भी मुसीबत होगी। ऐसी फिजिकल लेवल पर है, आपको कहीं जाना है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव आपको बाय फोर्स कहीं आने को बोल रहे हैं, या कोई ऐसा काम है वहाँ आपकी हेल्प मांग रहे हैं और आप उसके मतलब आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तो आप बाय फोर्स वहाँ जाओगे तो आप अपने लिए नुकसान खड़ा करोगे। तो ये हो गया फिजिकल लेवल। और ये हो गया फाइनेंशियल लेवल कि कोई भी बंदा आपसे कुछ भी मांगता है, आपके पास है ही नहीं, तो आप उसको कहाँ से दोगे। इसलिए ना कहना सीखो। और ये ना कहना हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे ये अपने खुद के पेरेंट्स के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, कहीं भी हो। अगर आपने ना कहना नहीं सीखा या ये ना शब्द क्या होता है इसको नहीं समझा, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। और मैं खुद इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। तो ना कहना सीखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ना बोलना सीखो, नहीं है अपनी बात को रखना सीखो। आप देखो, आप कई सारी मुसीबतों से बड़ी इजीली निकल जाओगे, चाहे वो कोई नॉलेज ही क्यों ना हो। बीच में अपनी टांग नहीं घुसानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे अगर आप अगर कभी फेक न्यूज़ सुनाते हो या फेक नॉलेज देते हो, तो दूसरा बंदा ये सोचता है कि उनको काफ़ी नॉलेज है एट द लेवल ऑफ माइंड। तो आप पे डिपेंड हो जाता है, कोई भी चीज़ है वो आपसे पूछेगा तो आपको आएगा नहीं, फिर ये आपकी हंसी का कारण भी बनेगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है ना कहना, और दूसरा कि मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में या मैं नहीं जानता। तो जिस दिन आप इस चीज़ को सीख जाओगे, हमारा माइंड हमेशा हमें डराता है, क्योंकि आज तक जितने भी माइंड के ऊपर रिसर्च हुई है, ये पॉजिटिव कम सोचता है, नेगेटिव ज़्यादा सोचता है। तो अगर आपने किसी को ना बोला तो आपका माइंड पहले ही आपको डरा देता है कि कहीं अगर वो रिलेशनशिप में है तो मेरे रिलेशनशिप टूट तो न जाए, वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, या किसी को आपने पैसे नहीं दिए, कंजूस तो नहीं बोलेगा, या वो सोच रहा होगा कि दे के नहीं दे रहा है।
तो दोस्तों, सबसे पहले खुद के लिए टाइम निकालो, खुद को जानो, खुद की काउंसलिंग करो, खुद के दोस्त बनो, खुद से बातचीत करो। आप हो तो जग है, आप नहीं तो फिर जग कहाँ से। आज ये मैंने इसके खाली एक ही पार्ट के ऊपर बात की है, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है तो तब ना कहना है। और अगर होते हुए भी आप ना कहते हो, मतलब वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर आज बात कर रहा हूँ हम में फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और फाइनेंशियल लेवल पर, क्योंकि 3 ही पावर होती है जनरली इस वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में। तो अगर एबिलिटी ना होते हुए भी हमें ना कहना नहीं आया, तो फिर आप खुद एक बार आप एब्जॉर्ब करो अपने माइंड को। कई बार आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई होंगी और आप अपनी हैबिट बनाओ इसको कि हाँ, मैं ना कहना जानता हूँ, मुझे ना कहना आता है। तो जिस दिन ये सीख जाओगे तो बड़ी मुसीबतों से निकलोगे। ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी हैं और काम बहुत बड़ी करती हैं। तो